सर जैसा आप लोग से प्रॉमिस किया था, हम लोग लेके आ गए हैं मिनी 4 Pro वर्सेस मिनी 3 Pro वीडियो। इसके अंदर हम इनके फिजिकल एस्पेक्ट्स दिखने में कैसे हैं, इनका कंट्रोलर कैसा है, साथ में क्या क्या मिलता है वो भी कंपेयर करेंगे, और साथ में फीचर्स ये लोग क्या क्या लेके आते हैं वो भी बात करेंगे, और कितनी कितनी प्राइस पे मिल जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन, अगेन शाउट आउट टू ड्रोन्स दुनिया, जिन्होंने हमें ये सारे ड्रोन्स प्रोवाइड करें ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएं कि हमें कैसा लगता है और ये अनबॉक्सिंग्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सो अगर आपको ड्रोन्स वगैरह खरीदने हैं DJI के, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छी प्राइस पे आपको दे सकते हैं, प्राइस ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू, फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे पर्सनली देख के फील हुआ वो है कि हमारे मिनी 3 Pro के अंदर सिर्फ 2 जगह पर सेंसर्स लगे हुए हैं, एक यहाँ पे नीचे और एक यहाँ पे आगे। सो कभी भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये वहां पे सेंस करके रुक जाएगा। बट हमारे मिनी 4 Pro के अंदर ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि ऑप्टिकल्स को सेंस कर लेते हैं, जैसे कि नीचे, आगे, पीछे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो कि ये काफी एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके कंट्रोलर्स की, तो मोरलेस कंट्रोलर्स काफी हद तक सेम ही है, बट इसके अंदर सबसे पहली चीज कि हमारे मिनी 4 Pro के अंदर हमें एक्स्ट्रा एंटीनास देखने मिल जाते हैं जो कि मिनी 3 Pro के कंट्रोलर में देखने नहीं मिलते हैं। उसके अलावा अभी तक तो मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं इनके टेक्निकल चीजों के बारे में। अगर वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनके कॉमन चीजों के बारे में बात करें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं। सो यार दोनों के दोनों 249 ग्राम्स के अंदर आ जाते हैं। मैक्सिमम टिल्ट एंगल इनका 60 डिग्रीज आ जाता है। उसके अलावा अगर हम इसकी प्लस किट्स की बात ना करें तो इनका 34 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिलेगा, बट हमारे पास दोनों के दोनों प्लस किट्स वाले हैं। तो एक के अंदर मिनी 4 Pro के अंदर हमें 45 मिनट की फ्लाइट टाइम वाली एडवांस बैटरीज देखने मिलती हैं, जबकि मिनी 3 Pro के अंदर इंटरेस्टिंगली 47 मिनट्स की फ्लाइट टाइम वाली बैटरीज देखने मिलती हैं। सो यहाँ पर मिनी 3 Pro के पास एक एज है, बट जो सेंसर वाली जो चीज, ऑब्स्टिकल सेंसिंग वाली जो चीज है, वो काफी ज्यादा सेफ और काफी वैल्यू फॉर मनी डील बना देती है मिनी 4 Pro की। अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 1,20,000 का मिल जाएगा मिनी 4 Pro, और ये 1,08,000 का मिल जाएगा मिनी 3 Pro। अगर हम लोग बात करें वर्टिकल शूटिंग की, तो दोनों के दोनों ही हमारे 4K में वर्टिकल शूट कर सकते हैं। तो अगर आप रील्स वगैरह शूट करने के शौकीन हो तो दोनों के दोनों ही आपका काम कर देंगे। और रही बात एल्टीट्यूड की, तो भाई इंडिया से बाहर तो अच्छे खासे 500 मीटर 1000 मीटर तक भी उड़ सकते हैं, बट इन इंडिया इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड 120 मीटर ही ये दोनों भाई जा सकते हैं। सो हाइट में कोई डिफरेंस दोनों के नहीं है। दूसरी चीज ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर। हम लोग के मिनी 4 Pro के अंदर हम लोग को 360 ऑप्टिकल सेंसर मिल जाता है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी, बट इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखने मिलता है। लेफ्ट एंड राइट्स पे अगर जाएगा तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है whether there is a obstacle। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करें तो वो है वीडियो ट्रांसमिशन रेंज। ये 12 किलोमीटर दूर तक ऑपरेट हो सकता है, बट ये 20 किलोमीटर दूर तक। 8 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है एक मिनी 4 Pro के साथ। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करें तो वो हो गया हमारा क्विक ट्रांसफर मोड। इसकी मदद से बेसिकली हम लोग अपने ड्रोन से अपने फोन के अंदर डेटा ट्रांसफर करते हैं, वीडियोस, फोटो जो भी कैप्चर करें। डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये है कि मिनी 3 Pro के अंदर 5 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है, जबकि मिनी 4 Pro के अंदर हमें डबल 10 Mbps की स्पीड मिलती है। अगर मोटी फाइल्स, बड़ी फाइल्स 4K में बहुत ज्यादा शूट करते हो, बहुत बड़ी फाइल्स हैं, यू विल सी अ डिफरेंस फॉर श्योर। यार अब बात कर लेते हैं बैटरी चार्जिंग ड्यूरेशन के ऊपर। सिंपल है यार, मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए या तो अपने ड्रोन में बैटरी डालो एंड उसको चार्जिंग पे लगा लो, या फिर चार्जिंग डॉक में डालो एंड तब चार्जिंग पे लगा लो। व्हाट वी हैव सीन इज इंटरेस्टिंगली, अगर आप ड्रोन के अंदर डाल के आप बैटरी चार्ज कर रहे हो तो मिनी 3 Pro के अंदर 64 मिनट्स में बैटरी चार्ज होगी, जबकि मिनी 4 Pro के अंदर 70 मिनट्स। यहाँ पे मिनी 3 Pro थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ दिस इज अ डिफरेंस दैट यू कैन टेक अ लुक एट। और अगर बैटरी हब के अंदर डाल के आप चार्ज करते हो तो मिनी 4 Pro का जो बैटरी हब है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 58 मिनट्स के अंदर बैटरी चार्ज करके दे देगा, बट मिनी 3 Pro के अंदर आपको वही चीज 56 मिनट्स में मिलेगी। 2 मिनट्स का डिफरेंस आप देखने में मिलेगा। अगर आप इनकी प्लस किट्स लेते हो तो इसके अंदर फ्लाइट टाइम 47 मिनट्स एंड इसके अंदर 45 मिनट्स मिलेगा। अब इन दोनों के अगर कैमरा की लेंस की बात करें तो मिनी 4 Pro के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने मिलता है, जिसकी वजह से व्यूइंग एंगल काफी ज्यादा हो गया है, जो कि हमारे को मिनी 3 Pro के अंदर नहीं मिलता है। अगर स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो इन दोनों के दोनों ड्रोन्स में ही इन 4 शॉट्स, इन 4 मोड्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपका पैनोरामा, क्विक शॉट, मास्टर शॉट और आपका हाइपरलैप, इन चारों में आपको इन दोनों ड्रोन्स के बीच कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। यू विल गेट दी सेम आउटपुट। अब अगर बात करें कुछ यूनिक फीचर्स की जो हमें 4 में मिलते हैं बट 3 में नहीं,
तो वो है वे पॉइंट शूटिंग ऑप्शन। इसके अंदर हम मैप में बेसिकली एक पाथ ड्रॉ कर सकते हैं अपने फिंगर से कि हमारा जो ड्रोन है वो कौन सा पाथ फॉलो करके जाएगा, एंड हमारा जो ड्रोन है वो उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस सेटिंग में हम चाहेंगे, जो कि 3 नहीं कर सकता। सो भाई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज आती है क्रूज कंट्रोल। जैसा कि हमने गाड़ियों में देखा है भाई कि एक बटन दबा दिया है, आपकी गाड़ी उसी स्पीड में उसी डायरेक्शन में उड़ रही है, जा रही है, मतलब उसी तरीके से हमारा ये मिनी 4 प्रो कर सकता है। मान लेते हैं आपको 3-4 मिनट 5 मिनट आपको एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड में जाना है, आप इसको क्रूज कंट्रोल में डाल के छोड़ सकते हो। कंट्रोलर पे कोई की दबाने की रखने की जरूरत नहीं है, इसका सब कुछ लॉक हो जाएगा, इसकी हाइट, स्पीड, एंगल, इसका ऑल्टीट्यूड, सब कुछ। तो फिर उसी एंगल उसी डायरेक्शन में ये आपका मूव करेगा ना, आपको क्रूज करके देगा, जो कि 3 प्रो नहीं कर सकता। तो भाई नेक्स्ट डिफरेंस है 360 डिग्री सब्जेक्ट ट्रैकिंग। सो कोई भी सब्जेक्ट जिसको हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं, ये 360 डिग्री के अंदर उसको ट्रैक करके उसको फॉलो कर सकता है, जबकि ये नहीं कर सकता। मिनी 4 प्रो के बारे में बात करें तो इसके अंदर आप लोग को नाइट मोड भी देखने मिल जाएगा। अगर वीडियो रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो मिनी 3 प्रो के अंदर आपको 4K 60 FPS देखने मिलता है, जबकि आप मिनी 4 प्रो के अंदर 4K at 100 FPS तक शूट कर सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा रिलेटिवली स्लोमो देखने मिल जाएगा। अगर हम लोग स्पेसिफिक स्लोमो जाना चाहते हैं तो आपका जो मैक्सिमम स्लोमो कर सकता है वो ये मिनी 3 प्रो के अंदर आपको फुल HD पे 120 FPS देखने मिलेगा। मतलब एक फुटेज को आप डिवाइड बाय 4 यानी 4 टाइम्स स्लो डाउन कर सकते हो, जबकि आपको मिनी 4 प्रो के अंदर 200 FPS मिल जाएगा फुल HD के अंदर। मतलब एक फुटेज को आप अप्रॉक्सीमेटली 8 गुना स्लो डाउन कर सकते हो। सो दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस यू कैन सी इन बिटवीन दीज टू। एंड अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करें अगेन तो 1,20,000 वर्सेस 1,08,000 12,000 का डिफरेंस आपको इन दोनों के अंदर देखने मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। भाई ये था एक डिटेल के अंदर कंपैरिजन इनके फिजिकल लुक्स, अपीयरेंस के अंदर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर, कैमरा के अंदर, फ्लाइट के अंदर, चार्जिंग के अंदर, हर चीज के अंदर। कोई स्पेसिफिक सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई। मैं जितने कमेंट्स के हो सके मैं उनके जवाब दूं, वैसे मैं सबके जवाब देता ही यार, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।